हमारा ये कहना है कि हमने शहादतें देखी हैं होते हुए, हमने 1919 देखा है। 1919 ने इस देश को जगा दिया था और गुरुद्वारा सुधार मूवमेंट जो आज आप मूवमेंट खड़ी कर रहे हो, ये 1919 में गुरुद्वारा सुधार मूवमेंट खड़ी हुई थी। बाबा खड़क सिंह के सामने जब गांधी, मोतीलाल नेहरू, मोहम्मद अली और जौहर आए, मोहम्मद अली जौहर और शौकत अली आए, मोहम्मद अली जौहर के वो शब्द आपको और मुझे याद रखने चाहिए। बाबा खड़क सिंह खालसा लीग की मीटिंग थी 1920 की। मोहम्मद अली जौहर ने यह कहा, हो सकता है कि हमारे बुजुर्गों ने हाकिम रहते आप पर ज्यादतियां की हों, मैं उसकी माफ़ी मांगता हूं। मैं अपनी गर्दन और अपने भाई शौकत की गर्दन पेश करता हूं, आपका मन करे तो काट ले, पर आज ज़रूरत है हमें इस अंग्रेज हुकूमत से निजात लेने की। वही गुरुद्वारा सुधार मूवमेंट आज़ादी की लहर बन के खड़ी हुई और गांधी ने कहा कि हमने पहली आज़ादी की जंग जीत ली है। ये था इतिहास का पन्ना। अगर शायद हम इतिहास पढ़ना नहीं चाहते, हमारे संबंध है, आज हमारे संबंध तोड़ना चाहते हैं, आज आपके और मेरे साथ झगड़ा करवाना चाहते हैं। सवाल इस झगड़े का है, सवाल पता नहीं, मैं नहीं समझता कि ये कोई कानून ज्यादा देर टिकेगा या नहीं टिकेगा। मैं भी पैटिशनर हूं और मुझे मेरी पैटिशन का एडवोकेट कौन है वो मैं बताऊं तो आप हैरान हो जाएंगे। मेरी पैटिशन के एडवोकेट हैं डॉक्टर राजीव धवन और दूसरे हैं संजय हेगड़े। मैं समझता हूं कि आपके साथ सारा देश खड़ा है, आप बिल्कुल इनकार ना करें, हम सब आपके साथ खड़े हैं। अगर एल्यूमिनी जो डॉक्टर धवन जैसा आदमी आपके साथ खड़ा है मेरी पिटीशन को लेकर, मैं क्या था, मेरी तो कोई ऐसी पोजीशन नहीं थी। संजय हेगड़े जैसा विद्वान आपके साथ खड़ा है, तो फिर आप हतोत्साहित बिल्कुल ना होना, आपको करेंगे वो सारा हतोत्साहित। कितनी ताकत है, मैं बस समाप्त करना चाहता हूं। मैं तो केवल आपको एक अपील करता हूं, हमने उस हालात को देखा है, हमने 1982 से लेकर 50 साल का इतिहास हमने देखा है। उस हालात से बहुत सारे लोग गुजरे हैं, वो हालात दोबारा ना आए इस देश में। ये देश जितना उनका है, मैं तो उनको कहता हूं और मैं मेंबर पार्लियामेंट्स को कहता हूं कि आप पार्लियामेंट में जब सिख को डिफाइन कर सकते हैं, जब 5 साल की शर्त आप मुसलमानों पर रख सकते हैं कि 5 साल मुसलमान रहना चाहिए, तो मैं ये कहता हूं कि कॉन्स्टिट्यूशन में कम से कम इतनी हिम्मत तो कर दो कि हिंदू को ही डिफाइन कर दो कि हिंदू किसको कहते हैं। सवाल हिंदू की डेफिनेशन का, झगड़ा हिंदू की डेफिनेशन का है, फिर देखते हैं वो कितने हैं। आज जाति जनगणना पर क्यों वो तैयार नहीं हो रहे, उनको पता है जैसे ही जाति जनगणना हुई हिंदू जो औरा बनाया है वो फूट जाएगा। मुझे पता है, उनको एहसास है और मुझे भी इस बात का एहसास है। मैं आपके सामने कहता हूं, आज इस सभा से ये ऐलान कर दें कि हिंदू को डिफाइन कर दें, सिख अपने आप ही डिफाइन हो जाएंगे, मुस्लिम अपने आप ही डिफाइन हो जाएंगे। ये देश के विचार और देश के जिसको हमने गंगा और जमनी तहजीब कहते हैं, मैं समझता हूं कि ये गुरु नानक और गांधी की विचारधारा है। मैंने एक बार कहा था, गांधी और नानक में क्या था, नानक से किसी ने पूछा कि ईश्वर है, नानक ने कहा सत्य ईश्वर है। उन्होंने किसी ईश्वर की इशू ही खत्म कर दिया। 400 साल बाद वो 1469 में हुए थे, 1869 में जो आदमी पैदा हुआ उससे भी लोगों ने पूछा कि ईश्वर क्या है, गांधी ने कहा सत्य ही ईश्वर है। मैं बिल्कुल क्लेम नहीं करता कि गांधी ने गुरु नानक को पढ़ा होगा, पर मैं ये क्लेम कर सकता हूं कि नानक ने गांधी को नहीं पढ़ा होगा, पर ये तो है, मैं कह सकता हूं सत्य ही ईश्वर है। अगर सत्य ही ईश्वर है तो सत्य पर चलकर देखे तो वो सत्य से भी ऊपर होगा। इतना कहते मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। मैं अपनी बातें कह गया और मैं अपील करता हूं, मुझे खुशी हुई कि श्रोमणी अकाली दल की रिप्रेजेंटेशन हरसिमरत कौर ने इस वक़्फ़ बिल के हक में और इसके खिलाफ बोला और बाकायदा डट के श्रोमणी अकाली दल का साथ दिया। मैं समझता हूं कि मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत